हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में S1। डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी ने इसे पैनासिया का नाम दिया था। ये नाम यूं ही नहीं दिया गया, इस मेडिसिन का काम है। ये जो रेमेडी है ये हमारे संपूर्ण शरीर पे काम करता है, इस वजह से इसे ये नाम मिला है। इसमें 9 प्लांट यूज होता है। 9 प्लांट में एक नॉक्स भूमिका नाम के प्लांट है। इस नॉक्स भूमिका में बॉडी में आए हुए जितने भी विजातीय पदार्थ, टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें बाहर निकालने का क्षमता रखती है और ये पूरे शरीर में जितने भी हमारे सिस्टम हैं सभी सिस्टम पे काम करती है। लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लोग हैं, इनके लिए ये अमृत तुल्य काम करती है। वैसे देखा जाए तो सभी टेम्परामेंट के लिए ये एक वरदान है, परंतु S1 दूसरे टेम्परामेंट के रेमेडी के साथ अगर मिक्स करके दिया जाए तो इसका बेहतर परिणाम मिलता है। जैसे सैंजुइन टेम्परामेंट के पेशेंट में A1 के साथ दिया जाए तो ये ज़्यादा काम करती है। नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट के साथ, नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट में F1 के साथ दिया जाए तो ज़्यादा काम करता है। वही मिक्स टेम्परामेंट अगर है तो उसको L1 और A1 के साथ दिया जाए तो ये ज़्यादा काम करते हैं। तो इसी तरह ये मेडिसिन एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब देखते हैं हम इसमें कितने प्लांट यूज होता है। इसमें 9 प्लांट यूज होता है और 9 प्लांट लगभग शरीर के सभी ऑर्गन, सभी सिस्टम पे काम करती है। ये मेन इसका जो काम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, लीवर पे काम करती है, गॉल ब्लैडर पे काम करती है, स्किन पे काम करती है, पैनक्रियास पे काम करती है। जैसे देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में काम करती है। यदि हम S1 को ऑर्गन रेमेडी के साथ मिक्स करके दिया जाए तो इसकी जो काम है वो और अधिक तेज हो जाती है। तो आज हम देखेंगे S1 किन किन बीमारियों में काम आ सकता है। पहले देखेंगे जो पेशेंट को खाया पिया हजम नहीं होता, उस पेशेंट में S1 का D4 देने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जिस पेशेंट में नींद नहीं आता, उसे D9, D10 में अगर हम S1 देते हैं तो उनकी इंसोमनिया ठीक हो जाती है। जिसको बहुत चिड़चिड़ा, बहुत सोचता है, उनको WE के साथ अगर S1 दिया जाए तो इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। बुखार, सर्दी, खांसी F1 और P1 के साथ दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। जिनको आर्थराइटिस, पेन, किसी तरह से पेन हो, हेडेक, पेन, उनको भी नेगेटिव डाइल्यूशन में F1 के साथ, WE के साथ देने से अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। S1 को स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी मेडिसिन माना गया। जैसे एलोपैथ में पेनिसिलिन को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। जो एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक में
सारे रोगों का इलाज किया जाता है। जैसे आयुर्वेदा में मकरध्वज को मिला है, जैसे होम्योपैथ में नक्स भूमिका और एकोनाइट को मिला है। इसी तरह S1 का रोल है। S1 पॉजिटिव में देने से बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर उसे हम नेगेटिव में देते हैं तो ये बॉडी की एक्टिविटी को कम करता है। ये फंक्शनल रेमेडी है। इसे बॉडी की फंक्शन को हम बढ़ाने के और कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे हम मेल रेमेडी भी कह सकते हैं। किसी भी मेल्स में किसी तरह से आई हुई कमजोरी की ये अमृत जैसे काम करती है। RE के साथ RE, A3 और S1 ये 3 मेडिसिन अगर दिया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट की कायाकल्प चेंज हो जाती है। S1 को कोई भी पॉइज़न, वो सांप का हो, बिच्छू का हो या कोई कीट पतंग का हो, किसी तरह से जहरीले चीज़ें शरीर में गया हो या किसी ने जहर पी लिया हो, S1 BE के साथ दिया जाए तो 100% रिजल्ट मिलता है। इसे आप यूज करके देखें। इतना ध्यान रहे कि जब भी पॉइज़न वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो उसे D4 में ही मेडिसिन डायरेक्ट टंग के ऊपर देना होता है और इसकी जो डोज होंगे वो 5-5 मिनट के अंतराल में थोड़ा गर्म पानी के साथ देना होता है। बिच्छू काटे वाले पेशेंट में S1 और BE का कंप्रेस जिस स्थान पे काटा है उस जगह पे इसकी लेप करना है, कंप्रेस करना है। तो पेशेंट को 5 मिनट के अंदर इसके परिणाम देखने को मिलेगा। S1 BE को S1 अल्टरनेट BE। और एक बात दोस्तों, जितना हो सके मेडिसिन को मिक्स ना करें। जहाँ आवश्यक हो मिक्स करना पड़ता है, परंतु सिंगल रेमेडी का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आता है। इसीलिए किसी पेशेंट को हमें 4 मेडिसिन देना है तो चारों मेडिसिन को अलग अलग देने की कोशिश करें। अलग अलग रेमेडी देने से पेशेंट को रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। जैसे S1 की डोज देना है और उसके साथ में और भी मेडिसिन देना है, जैसे A1 देना है, F1 देना है, P1 देना है, तो इसको मिक्स ना करते हुए सबको सेपरेट अलग अलग बोतल में दें। जैसे S1 दे दिए, 5 मिनट के बाद A1 दे दिए, 5 मिनट के बाद P1 दे दीजिए, 5 मिनट के बाद F1 दे दीजिए। तो इससे परिणाम हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। कल हम सीखेंगे S2। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना, जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो प्रेमी हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।